एक धनवान व्यक्ति था। वह बड़ा ही विलासी था। हर समय उसके मन में भोग, विलास, शराब, सुंदरी के ही विचार छाए रहते थे और इसी कारण धीरे धीरे वह गरीब हो गया। इसलिए वह खुद भी इन विचारों से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, पर आदत से लाचार हुए उसे छोड़ ही नहीं रहा था। एक दिन अचानक किसी संत से उसका संपर्क हुआ। वह साधु को देखते ही बोला, हे महाराज, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सबके विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और सबकी विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। संत ने कहा, अच्छा, अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखकर संत भी चिंता में पड़ गए। संत बोले, बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पेट तो छुड़ा देता, पर तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। आज से ठीक 1 माह बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतने कम समय में तुम्हें कुत्सित विचारों से निजात कैसे दिला सकता हूँ? और फिर तुम्हें भी तो तुम्हारी तैयारियां करनी होगी। वह व्यक्ति चिंता में डूब गया। अब क्या होगा? चलो, समय रहते यह मालूम तो हुआ कि मेरे पास समय कम है। वह घर और व्यवसाय को व्यवस्थित व नियोजित करने में लग गया, परलोक के लिए पुण्य अर्जन की योजनाएं बनाने लगा। वह सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। जब एक दिन शेष रहा तो उसने विचार किया, चलो एक बार संत के दर्शन कर लें। संत ने देखते ही कहा, बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि मात्र 1 दिन शेष है। अच्छा बताओ, क्या इस अवधि में कोई शराब सुंदरी की योजना बनी क्या? व्यक्ति का उत्तर था, महाराज, जब मृत्यु समझ हो तो विलास कैसा? संत हंस दिए और कहा, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है, मृत्यु निश्चित है। यह चिंतन सदैव सम्मुख रखना चाहिए और उसी ध्येय से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए।